नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान हिमालय के खूबसूरत पहाड़ और नदियों के दृश्य देखने को मिलने वाले हैं। मित्रों, हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा होती है वह दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा रोमांचक होती है। इस दौरान दोस्तों खूबसूरत पहाड़ों के दृश्य, खूबसूरत नदियों के दृश्य तो देखने को मिलते ही हैं, साथ ही साथ खतरनाक रास्तों का रोमांचक सफ़र भी होता है। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा होती है, इसका जो मार्ग है खूबसूरत होने के साथ साथ रोमांचक और ख़तरनाक भी है दोस्तों। जी हाँ, इस दौरान दोस्तों हम आपको उत्तराखंड के 5 प्रयागों के भी दर्शन कराएंगे और संपूर्ण जो रोड जर्नी है हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की, उसके हम संपूर्ण दर्शन कराएंगे। साथ ही साथ मार्ग में पड़ने वाले महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों के भी दर्शन कराएंगे। सबसे पहले आप हरिद्वार के दर्शन करें। हरिद्वार के दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा यहाँ से आगे की तरफ प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, अभी आप हरिद्वार में माँ गंगा के दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। हरिद्वार उत्तराखंड के 4 तीर्थ धामों का प्रवेश द्वार माना जाता है। हरिद्वार से तात्पर्य है भगवान भोलेनाथ के धाम केदारनाथ धाम का प्रवेश द्वार, और साथ ही साथ इसे हरिद्वार भी कहते हैं। हरिद्वार से तात्पर्य भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार। जी हाँ दोस्तों, तो अभी आप हरिद्वार के दिव्य दर्शन करें। हम इस वक्त हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पर खड़े हैं दोस्तों, और यहाँ से माँ गंगा के दिव्य स्वरूप के आपको दर्शन करा रहे हैं। दोस्तों, हरिद्वार से हम जो है बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान हम कुल 322 किलोमीटर की रोड जर्नी कवर करने वाले हैं, वो भी खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए दोस्तों। अभी आप हर की पौड़ी घाट के दिव्य दर्शन करें। हरिद्वार के दर्शन कराने के बाद अब हमारी यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है बद्रीनाथ धाम की तरफ। भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन है यहाँ पर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। इस वीडियो में हम संपूर्ण हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे। इस दौरान संपूर्ण रोड जर्नी को कवर करने वाले हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं, उन सभी के भी हम दर्शन कराएंगे इस वीडियो में। अभी हम हरिद्वार से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी कवर करने के बाद ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, और अभी आप ऋषिकेश में माँ गंगा के दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों, ऋषिकेश एक प्रमुख पर्यटक स्थल होने के साथ साथ धार्मिक स्थल भी है। ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी आप कभी भी यात्रा करें बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम की या फिर 4 धाम की, तो ऋषिकेश में जरूर रुकें। ऋषिकेश में माँ गंगा के दर्शन जरूर करें दोस्तों। ऋषिकेश एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। ऋषिकेश के दर्शन करने के बाद अब हमारी यात्रा आगे बढ़ चुकी है दोस्तों। अब यहाँ से हम खूबसूरत पहाड़ों के दृश्य देख पाएंगे और आपको दिखा पाएंगे। दोस्तों, हम जो है अपनी यात्रा बस से कर रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप बद्रीनाथ धाम पहुंचना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब भी आप बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम या फिर कह लें कि उत्तराखंड के 4 तीर्थ धामों की यात्रा करते हैं, तो सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना पड़ता है। तो आप जो है हरिद्वार या ऋषिकेश बाय ट्रेन भी पहुंच सकते हैं,
बाई बस भी पहुंच सकते हैं भारत के किसी भी कोने से, या फिर आप देहरादून भी आ सकते हैं। आपको जहां पर भी जैसी फैसिलिटी अवेलेबल हो, आपको जहां पर आसान लगे, आप चाहे तो देहरादून आ जाएं, चाहे हरिद्वार पहुंच जाए, चाहे ऋषिकेश। इन तीनों स्थानों पर आप ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से पहुंच सकते हैं। इसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून तीनों स्थानों से बद्रीनाथ धाम के लिए बस, कैब या फिर शेयरिंग टैक्सी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। और अगर आप सबसे सस्ते दाम में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ इसमें बस से जो है काफ़ी सुविधा मिल जाती है। बस से आप सस्ते में जो है हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। मैं जो है बस से ही यात्रा कर रहा हूं दोस्तों। तो कुल 322 किलोमीटर की जो है दूरी है हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की। तो जो रेट होता है वो होता है दोस्तों, लगभग बस का जो किराया होता है वो मैं आपको बता दूं तो लगभग 2 गुना होता है। जैसे मान लीजिए 322 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो मान के चलिए अगर आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं बस से, तो आपको लगभग 700 से 800 रुपये पड़ जाएंगे दोस्तों। बाकी अगर आप शेयरिंग टैक्सी से करते हैं तो वही किराया 3 गुना हो जाता है, यानी 1 किलोमीटर पे 3 रुपये। तो मान के चलिए 1000 रुपये के, 1200 रुपये के आसपास शेयरिंग टैक्सी से हो जाएगा। बाकी अगर आप कैब बुक करेंगे तो फिर तो बढ़ ही जाएगा, उसके लिए 2 से 2500 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सस्ते में जो है हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो बस सबसे बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। जी हाँ, और ये देखें खूबसूरत पहाड़ों के दृश्य और साथ ही साथ माँ गंगा के दृश्य है दोस्तों। दोस्तों हमने अपनी जो यात्रा है वो हरिद्वार से स्टार्ट की थी और हरिद्वार से लगभग 22 किलोमीटर कवर करने के बाद हम ऋषिकेश पहुंचे थे। ऋषिकेश के हमने आपको दर्शन कराए। इसके बाद ऋषिकेश से हम जो है अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। अगला जो पड़ाव आएगा वो आएगा दोस्तों उत्तराखंड के जो 5 प्रसिद्ध प्रयाग है उनमें जो सबसे अंतिम प्रयाग है जिसका नाम है देवप्रयाग संगम। जी हाँ, तो अगला पड़ाव हमारा देवप्रयाग संगम आने वाला है, जिसका अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ऋषिकेश से जो है लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर देवप्रयाग पड़ता है दोस्तों। देवप्रयाग वो स्थान है जहाँ पर माँ गंगा का निर्माण होता है, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और उन दोनों के संगम से माँ गंगा का निर्माण होता है। रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं खूबसूरत हिमालय के पर्वत और हमारे बगल में माँ गंगा के अद्भुत दर्शन है दोस्तों। और हमारे बिल्कुल राइट हैंड साइड में माँ गंगा का सुंदर प्रवाह हो रहा है दोस्तों। देवप्रयाग के बाद माँ गंगा का साथ छूट जाता है दोस्तों। देवप्रयाग के बाद माँ अलकनंदा के साथ हमें चलना पड़ता है। माँ अलकनंदा के किनारे से होते हुए हमें आगे की यात्रा करनी होती है। मित्रों, जब आप पहाड़ों में यात्रा करें तो एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा खा पी करके यात्रा पहाड़ों पे न करें, क्योंकि ज़्यादा खा पी करके अगर यात्रा आप करते हैं तो वोमिटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। बेहतर हो कि आप कुछ हल्का फुल्का खा करके पहाड़ों पर यात्रा करें, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते बिल्कुल घुमावदार और साथ ही साथ चढ़ाई वाले रास्ते होते हैं। और जैसे जैसे हम बद्रीनाथ धाम की तरफ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ऊपर की तरफ चढ़ाई ही होती जाएगी दोस्तों। जी हाँ, तो यात्रा करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। माँ गंगा के बड़े ही सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं इस वक्त। इस प्रकार माँ गंगा ने पहाड़ों के बीच से अपना मार्ग बनाया हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत दृश्य हैं दोस्तों माँ गंगा के। और अब हम लगभग पहुंच चुके हैं दोस्तों देवप्रयाग संगम।
ये देखें क्या सुंदर दृश्य हैं माँ गंगा के। और हम दोस्तों संगम नगरी देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये संगम नगरी देवप्रयाग के ही दृश्य हैं दोस्तों। सामने देखें बिल्कुल संगम के दर्शन हैं। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग संगम। जी हाँ, हमारी बद्रीनाथ यात्रा का ये दूसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव ऋषिकेश था और दूसरा पड़ाव है देवप्रयाग संगम। यहाँ पर माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा का संगम होता है। इधर जो नदी हैं वो भागीरथी हैं, उधर जो हैं वो माँ अलकनंदा है। यहाँ पर दोनों नदियों का संगम हो रहा है और यहाँ पर माँ गंगा का निर्माण हो रहा है दोस्तों इसी संगम तट पर भगवान श्री राम ने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए तपस्या की थी दोस्तों। और अभी आप दिव्य दर्शन करें देवप्रयाग संगम के। और हमने जो है अभी आपको देवप्रयाग संगम के बड़े ही सुंदर दर्शन कराएं दोस्तों। देवप्रयाग संगम दोस्तों उत्तराखंड के जो 5 प्रसिद्ध प्रयाग हैं उनमें 5वें स्थान पर आता है, अंतिम स्थान पर आता है। अगर आप बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आप देवप्रयाग में रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। जी हाँ, देवप्रयाग में रुकने के लिए आश्रम, धर्मशाला, रूम वगैरह और साथ ही साथ खाने पीने की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं और मान लीजिए यात्रा करते करते आपको देवप्रयाग में ही अंधेरा हो गया तो आप देवप्रयाग में रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। इसके बाद अगली सुबह अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। बाकी हमने आपको देवप्रयाग संगम के दर्शन करा दिए और अब हमारी जो यात्रा है देवप्रयाग से आगे बढ़ चुकी है। मित्रों देवप्रयाग तक तो हमारे साथ माँ गंगा थी। हम जो है माँ गंगा के बिल्कुल किनारे से होते हुए यात्रा कर रहे थे, लेकिन देवप्रयाग में माँ गंगा का साथ छूट जाता है और हमारे साथ आ जाती हैं माँ अलकनंदा। अब हम जो यात्रा कर रहे हैं ये हम माँ अलकनंदा के बिल्कुल किनारे से होते हुए कर रहे हैं दोस्तों। अब माँ अलकनंदा हमारे साथ बद्रीनाथ धाम तक रहने वाली है, क्योंकि माँ अलकनंदा का जो उद्गम है वो बद्रीनाथ धाम के पास सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। वहीं देवप्रयाग संगम में जो माँ भागीरथी हैं उनका जो उद्गम है दोस्तों वह गंगोत्री धाम के पास स्थित गोमुख ग्लेशियर से होता है। और अब अभी आप देखें कितने सुंदर दृश्य हिमालय के पहाड़ और हिमालय की माँ अलकनंदा का। मित्रों हिमालय में नदियों का जो रंग रूप होता है ना वो बहुत ही आकर्षक होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल गाढ़े नीले रंग की माँ अलकनंदा का जो स्वरूप है ना बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रहा है। और यहाँ पर देखें किस प्रकार माँ अलकनंदा बिल्कुल एक यू शेप में प्रवाहित हो रही है। यहाँ बीच में एक आइलैंड टाइप नजर आ रहा है दोस्तों। क्या खूबसूरत नज़ारे दोस्तों। ऐसे खूबसूरत नज़ारे जो है ना आपको बद्रीनाथ धाम तक देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। मित्रों अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये श्रीनगर के दृश्य हैं। देवप्रयाग से जब आप कुछ दूर आगे बढ़ेंगे तो श्रीनगर आ जाता है। और श्रीनगर से कुछ आगे चलने के बाद माँ धारी देवी का मंदिर आता है, जो कि माँ अलकनंदा के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है दोस्तों, जिसके हम अभी कुछ ही देर में आपको दर्शन कराने वाले हैं। और हम जो है पहुँच भी चुके हैं लगभग माँ धारी देवी मंदिर तक। दोस्तों जब श्रीनगर से आप कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते हैं और रुद्रप्रयाग से जो है लगभग 10 से 12 किलोमीटर पहले ही माँ धारी देवी का बड़ा ही भव्य सा मंदिर है दोस्तों। और नीचे आप देखें सामने तो माँ धारी देवी का मंदिर माँ अलकनंदा के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है दोस्तों। तो अभी हम आपको माँ धारी देवी के भी दर्शन कराएंगे। देखें किस प्रकार माँ अलकनंदा बिल्कुल बीचों बीच माँ धारी देवी का भव्य मंदिर स्थित है। तो अभी आप दर्शन करें माँ धारी देवी के
मंदिर के दोस्तों मित्रों, माँ धारी देवी को चारों धामों की रक्षक देवी माना जाता है। माँ धारी देवी चारों तीर्थ धामों की रक्षा करती हैं। माँ धारी देवी बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही चमत्कारी हैं दोस्तों, जिनके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। माँ अलकनंदा के बीचों बीच जो है माँ धारी देवी का मंदिर स्थित है दोस्तों। जब भी आप यात्रा करें बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम की, तो माँ धारी देवी के दर्शन जरूर करें दोस्तों। माँ धारी देवी के आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, क्योंकि माँ धारी देवी चारों तीर्थ धामों की रक्षक देवी है, चारों तीर्थ धामों की रक्षा करती हैं। तो हम जो है माँ धारी देवी के दिव्य दर्शन कराने के बाद अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। यात्रा में जो अब अगला पड़ाव आएगा वो आएगा दोस्तों रुद्रप्रयाग। जी हाँ दोस्तों, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला भी है, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की नगरी भी कही जाती है रुद्रप्रयाग। देखें क्या सुंदर दृश्य हैं माँ अलकनंदा के। हम जो है दोस्तों अब रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। हमारी बद्रीनाथ धाम यात्रा का जो चौथा पड़ाव होगा वो होगा रुद्रप्रयाग। अभी फ़िलहाल ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है दोस्तों, बहुत खूबसूरत है। इस प्रकार यहाँ पे माँ अलकनंदा एक यू शेप बना रही हैं। ये अपने आप में बहुत ही सुंदर दर्शन था दोस्तों। इस यात्रा का जो सबसे सुंदर दृश्य है ना, वो यही है दोस्तों, जो अभी अभी आपने देखा। अभी तक दोस्तों हमने अपनी इस यात्रा में आपको ऋषिकेश के दर्शन कराएं, इसके बाद हमने आपको देवप्रयाग संगम के दर्शन कराएं, इसके बाद हमने जो है आपको माँ धारी देवी के दर्शन कराएं, और अब हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। ये जो सामने आप दर्शन कर रहे हैं ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग। यहाँ पर केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है दोस्तों। इस रुद्रप्रयाग पर नारद मुनि ने तपस्या की थी, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने उनको रुद्र स्वरूप में दर्शन दिया था और उनको वीणा गिफ्ट किया था, वीणा प्रदान किया था। इसीलिए इस संगम का नाम रुद्रप्रयाग संगम है दोस्तों। और अभी आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं रुद्रप्रयाग संगम के। तो हमने जो है अभी अभी आपको रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन कराएं, और अब हमारी यात्रा आगे बढ़ चुकी है दोस्तों रुद्रप्रयाग से। मित्रों, जब भी आप कभी बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम की यात्रा करें तो आप रुद्रप्रयाग में भी रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। यहाँ आप संगम के दर्शन कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग में एक भगवान भोलेनाथ का गुफा मंदिर है, जिसे कोटेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं, जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग स्वतः प्रकट हुए हैं। तो इन दो दिव्य स्थानों के आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रुद्रप्रयाग से जो केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम का रास्ता अलग अलग हो जाता है। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपको रुद्रप्रयाग तक जरूर आना होगा। रुद्रप्रयाग में आने के बाद जो माँ अलकनंदा के किनारे से होते हुए रास्ता हो बद्रीनाथ धाम चला जाता है, और जो माँ मंदाकिनी के किनारे से होते हुए रास्ता वो केदारनाथ धाम चला जाता है। यानी कि रुद्रप्रयाग से ही केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम का रास्ता बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। तो हमने जो है आपको रुद्रप्रयाग के दर्शन कराएं दोस्तों, बहुत ही सुंदर संगम के दर्शन कराएं। तो अगर आप यात्रा करते हुए जो है अंधेरा हो जाता है तो आप रुद्रप्रयाग में भी रुक सकते हैं। वहाँ पर भी रुकने की, खाने पीने की बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन कराने के बाद अब हम दोस्तों आगे निकल चुके हैं, और अगला जो दर्शन होगा दोस्तों वो होगा
कर्णप्रयाग संगम के। बता दूं कि उत्तराखंड के जो 5 प्रसिद्ध प्रयाग हैं उनमें रुद्रप्रयाग का जो स्थान है वो चौथे नंबर पर आता है दोस्तों। इसके हमने आपको दर्शन करा दिए हैं। रुद्रप्रयाग के बाद आएगा कर्णप्रयाग। जी हाँ, कर्णप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों। और रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग की दूरी है वो बहुत कम है दोस्तों, वो लगभग 18 से 20 किलोमीटर के आसपास की है। तो मात्र आधे घंटे का रास्ता होता है रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग पहुंचने में। मित्रों, जब आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए रास्ते में ही जो है अंधेरा होने लगे और आप बद्रीनाथ धाम नहीं पहुंच पाए दिन के टाइम में, तो रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि उत्तराखंड के जो 5 प्रयाग हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और भी आगे 2 प्रयाग आएंगे। यहाँ पर जो आप रुक सकते हैं किसी भी प्रयाग पर। और हम जो है दोस्तों अब पहुँच चुके हैं कर्णप्रयाग। सामने कर्णप्रयाग के सुंदर दर्शन है दोस्तों। अभी आप दोस्तों दर्शन करें कर्णप्रयाग के। तो हम जो है कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। इधर से जो नदी जा रही है ये पिंडर नदी है और उधर से जो नदी आ रही है वो है दोस्तों अलकनंदा नदी। यहाँ दोनों नदियों का संगम होता है दोस्तों। इस प्रयाग पर महाभारत के कर्ण ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके पिता सूर्य देवता ने उनको कुंडल कवच दिया था दोस्तों। कुंडल कवच जो कि अविनाशी शक्तियों के रूप में कर्ण को प्राप्त हुए। और बताते हैं कि इसी संगम पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार भी किया था। तो हमने जो है आपको कर्णप्रयाग के दर्शन कराएं। कर्णप्रयाग में भी आप रुक सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं, खाने पीने की सारी सुविधाएं, रूम वगैरह सब कुछ उपलब्ध हैं। जी हाँ, तो हम जो है कर्णप्रयाग से आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। और कुछ खूबसूरत दृश्य आप देखें माँ अलकनंदा और खूबसूरत हिमालय के पहाड़ों के। अगला जो पड़ाव आएगा दोस्तों हमारी बद्रीनाथ धाम यात्रा का वो है दोस्तों नंदप्रयाग। जी हाँ, उत्तराखंड के 5 प्रसिद्ध प्रयागों में नंदप्रयाग का जो स्थान है वो दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों। अभी तक हमने अपनी इस बद्रीनाथ धाम, हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा में हमने आपको हरिद्वार के दर्शन कराएं, ऋषिकेश के दर्शन कराएं, देवप्रयाग के दर्शन कराएं, रुद्रप्रयाग के दर्शन कराएं और कर्णप्रयाग के दर्शन कराएं। जी हाँ दोस्तों, इतने महत्वपूर्ण स्थानों के हमने आपको दर्शन करा दिए हैं और अब हमारी यात्रा आगे की तरफ बढ़ चुकी है। और अगला जो पड़ाव आएगा वो आएगा नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में भी खाने पीने और रुकने की, रहने की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ये बातें मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी हम पहुँच चुके हैं दोस्तों नंदप्रयाग। नीचे नंदप्रयाग संगम के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। अभी हम आपको नंदप्रयाग के दर्शन करा रहे हैं। इधर जो नदी है दोस्तों ये नंदाकिनी नदी है, उस साइड वाली नदी अलकनंदा है। यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। बताते हैं दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण के जो पिता नंद बाबा थे वो यहाँ पर तपस्या किए थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने नंद बाबा को जब दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने के लिए बोला तो नंद बाबा ने भगवान विष्णु से कहा कि हम आपको अब संतान के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु द्वापर युग में नंद बाबा के यहाँ बालक यानी भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में प्रकट हुए। इस प्रकार नंद बाबा की जो इच्छा थी वो पूरी हुई थी दोस्तों। इसीलिए इस संगम को नंदप्रयाग संगम कहते हैं। तो हमने जो है आपको नंदप्रयाग के दर्शन कराएं।
और अब हमारी यात्रा आगे बढ़ चुकी है। मित्रों, जब मानसून का टाइम होता है तो रास्ते बिल्कुल इस प्रकार से खराब हो जाते हैं। पहाड़ टूट कर के गिर जाते हैं, बादल फटते हैं पर्वतों पे और पर्वत बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। तो कहीं कहीं पर रास्ते बिल्कुल कठिन हो चुके हैं और ऐसा हर साल मानसून में होता है दोस्तों। पहाड़ों पर रास्ते बनाने अपने आप में बहुत मुश्किल काम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रास्ते हर साल मानसून में डैमेज हो जाते हैं, जैसा कि आपने अभी अभी देखा भी। इसीलिए दोस्तों, जब मानसून का टाइम होता है, भारी बरसात का समय होता है, उस टाइम चार धाम की यात्रा पर रोक लग जाती है। क्योंकि इस टाइम यात्रा करना जो है बिल्कुल खतरनाक होता है, क्योंकि किसी भी टाइम कहीं पर भी पर्वत जो है लैंडस्लाइड हो जाता है, पर्वत बिल्कुल नीचे आ जाता है। ऐसे में जान माल का नुकसान होता है, कहीं कहीं पर बादल भी फट जाते हैं। इसीलिए जब मानसून का टाइम होता है, बारिश का टाइम होता है, तो चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी जाती है दोस्तों। बाकी हम नंद प्रयाग के दर्शन कराने के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों, और अभी हम पहुंच चुके हैं चमोली। जी हाँ दोस्तों, और एक खूबसूरत चमोली शहर के आप दर्शन कर पा रहे हैं। बिल्कुल अलकनंदा नदी के तट पर बसा हिमालय की गोदी में चमोली शहर के बहुत ही सुंदर दर्शन है। ये चमोली का बिल्कुल जो है टैक्सी स्टैंड है, बस स्टैंड है। तो आप चमोली में भी स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, खाने पीने की सारी व्यवस्था उपलब्ध है, रूम वगैरह सब कुछ मिल सकता है आपको। बाकी हम चमोली से अब हम आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। चमोली से आगे जो अगला पड़ाव आएगा वो आएगा दोस्तों जोशीमठ। जी हाँ दोस्तों, जोशीमठ के बाद हम पहुंचेंगे विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग के बाद हम पांडुकेश्वर पहुंचेंगे। पांडुकेश्वर के बाद हम पहुंचेंगे बद्रीनाथ धाम। रास्ते देखें, बिल्कुल जो पहाड़ हैं बिल्कुल सड़क पर लटके हुए हैं दोस्तों। आगे तो और भी ज़्यादा जो है रास्ते कठिन होते जाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं वैसे वैसे रास्ते जो है बिल्कुल पतले होते जाते हैं और ख़तरनाक होते जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे में बिल्कुल जब भी आप अगर अपने पर्सनल 4 व्हीलर से आ रहे हैं या 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो विशेष सावधानी पूर्वक पहाड़ों पर ड्राइव करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रास्ते जैसे जैसे आप ऊपर चलते हैं बिल्कुल वन वे होता चला जाता है। एक गाड़ी बड़े मुश्किल से निकल पाती है, ऐसा होता चला जाता है रास्ता। अभी यहाँ से दोस्तों जो बद्रीनाथ धाम है वो 77 किलोमीटर बचा हुआ है। और अभी तो दोस्तों हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पर पहुँच चुके हैं। जी हाँ, यहाँ से नीचे जो अलकनंदा नदी है वो अब दिखाई ही नहीं दे रही है और खाई बहुत ज़्यादा है। अलकनंदा नदी की जो खाई है ना वो बहुत डाउन है दोस्तों, बहुत नीचे है। अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे ना तो डर जाएंगे, यानी इतने हाइट पर हम आ चुके हैं। और उसके साथ साथ रास्ते बिल्कुल सकरे हैं, पतले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और पर्वत बिल्कुल ऊपर से लटके हुए कुछ इस प्रकार से कटिंग की गई है। दोस्तों, इन रास्तों को बनाने में कितनी कठिनाई हुई होगी आप इन रास्तों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें, इसीलिए मैं बता रहा था दोस्तों कि हम जो है बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जो है एक खूबसूरत और रोमांचक सफ़र पर निकले हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जो मार्ग है ना, अपने आप में स्वर्ग है दोस्तों, स्वर्ग। जब आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की कभी भी यात्रा करिए तो आपको स्वर्ग जैसे दृश्यों के दर्शन होते हैं। और जो हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा है ना दोस्तों, यह दुनिया के जो सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा रोमांचक मार्ग है ना उनमें से एक है दोस्तों। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, कहीं कहीं पर खूबसूरत रास्ते हैं तो कहीं कहीं पर बिल्कुल रोमांचक रास्ते हैं। अभी यहाँ टनल से जो है
टनल यहाँ इसलिए बनाई गई दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हमेशा बादल फटता था और पहाड़ कट जाता था। इसकी वजह से यहाँ की रोड खराब हो जाती थी, तो इस वजह से यहाँ पर टनल बना दिया गया है। और अब हम दोस्तों लगभग पहुँचने वाले हैं जोशीमठ। मित्रों मैं बता दूं आपको कि जोशीमठ वह स्थान है जहाँ पर भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। उत्तराखंड के जो 4 तीर्थ धाम हैं वो साल के सिर्फ 6 महीने ही श्रद्धालुओं भक्तों के लिए खुले रहते हैं। ठंड के समय में 6 महीने उत्तराखंड के चारों तीर्थ धामों पर बर्फबारी होती है। इस वजह से उत्तराखंड के चारों तीर्थ धाम श्रद्धालुओं भक्तों के लिए 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो इस दौरान जो उत्तराखंड के 4 तीर्थ धाम हैं, शीतकाल के समय में उनकी जो पूजा है वो अलग अलग जगहों पे होती है। जैसे कि बद्रीनाथ धाम की जो डोली है वो शीतकाल के टाइम में जब कपाट बंद हो जाते हैं तो जोशीमठ चली जाती है दोस्तों। जोशीमठ में नरसिंह देव मंदिर है, उसमें पूजा होती है भगवान बद्रीनाथ की। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में हमने संपूर्ण जो है हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ हरिद्वार से बद्रीनाथ के बीच जो भी प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनके भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। बाकी दोस्तों जोशीमठ के बाद जो हमारा अगला पड़ाव आएगा वो होगा विष्णुप्रयाग। उत्तराखंड के 5 प्रसिद्ध प्रयागों में सबसे प्रथम प्रयाग विष्णुप्रयाग। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ। ये जो आप देख रहे हैं सामने ये जोशीमठ है दोस्तों। जी हाँ, तो अगर आप यहाँ पर भी रुकना चाहते हैं, खाने पीने की रूम वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ जोशीमठ में अवेलेबल हैं। अभी दोस्तों हम जोशीमठ से आगे बढ़ चुके हैं और जोशीमठ से मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर विष्णुप्रयाग पड़ता है और हम जो है पहुँच चुके हैं दोस्तों विष्णुप्रयाग। जी हाँ, सामने विष्णुप्रयाग के दर्शन हैं दोस्तों। तो अभी आप दर्शन करें विष्णुप्रयाग के। इधर वाली जो नदी है वो अलकनंदा है, उधर वाली जो नदी है वो है धौली गंगा। यहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा नदी का संगम होता है। पंच प्रयागों में ये प्रथम प्रयाग है। यहाँ पर नारद मुनि ने तपस्या किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने नारद मुनि को दर्शन दिया था, इसीलिए इस संगम का नाम विष्णुप्रयाग पड़ा हुआ है दोस्तों। जब भी आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें तो विष्णुप्रयाग संगम पर जरूर रुकें। यहाँ पर संगम में स्नान भी आप कर सकते हैं, आचमन करें, यहाँ पर दर्शन करें और इसके बाद आप बद्रीनाथ धाम की तरफ आगे बढ़ें। अभी दोस्तों हमने आपको विष्णुप्रयाग के दर्शन कराएं और अब हम आगे बढ़ चुके हैं अपनी यात्रा में। दोस्तों विष्णुप्रयाग जो है वो जैसा कि मैंने बताया उत्तराखंड के 5 प्रयागों में प्रथम प्रयाग है। जब आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं इस दौरान आपको उत्तराखंड के 5 प्रयागों के दर्शन होते हैं, लेकिन अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपको सिर्फ 2 ही प्रयाग के दर्शन होते हैं, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी, रुद्रप्रयाग से रास्ता अलग हो जाता है।
दोस्तों अभी हम जिस लोकेशन पर पहुँचे हैं इसे बोलते हैं गोविंद घाट। यहाँ से हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर के लिए पैदल मार्ग का प्रारंभ होता है। इसी स्थान से, इसी लोकेशन से इसे गोविंद घाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ से हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। बाकी दोस्तों गोविंद घाट से लगभग 2 किलोमीटर आगे पांडुकेश्वर पड़ता है। अभी ये जो आप दर्शन कर रही हैं है पांडुकेश्वर। खूबसूरत सा छोटा सा शहर है दोस्तों पांडुकेश्वर। इसी स्थान पर महाभारत के पांडवों का जन्म हुआ था। अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है ये खूबसूरत पांडुकेश्वर। जी हाँ दोस्तों, और इसी पांडुकेश्वर में ही पंचबद्री मंदिरों में भगवान बद्रीनाथ का योग ध्यान बद्री मंदिर इसी पांडुकेश्वर में स्थित है। ये जो आप मंदिर के दर्शन कर रहे हैं बिल्कुल अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये दोस्तों पंचबद्री मंदिरों में से एक योग बद्री मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु के योग मुद्रा के दर्शन होते हैं। तो हमने अभी आपको पांडुकेश्वर के दर्शन कराएं। अगर आप पांडुकेश्वर में रुकना चाहते हैं, खाने पीने की रूम वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो पांडुकेश्वर में ज़रूर रुक सकते हैं। यहाँ पर आप भगवान बद्री नारायण के पंचबद्री मंदिरों में से एक योग बद्री मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हम जो है पांडुकेश्वर से आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों, और ये देखें किस प्रकार रास्ता पे जो है पर्वत एकदम लटके हुए दोस्तों, छाते की तरह से। पांडुकेश्वर से जो बद्रीनाथ धाम की दूरी है वो मात्र 22 किलोमीटर की रह जाती। सिर्फ आधे घंटे का रास्ता रह जाता है दोस्तों पांडुकेश्वर से। तो अगर आप हरिद्वार से या ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के लिए चलते हैं और रास्ते में आते आते अंधेरा हो जाता है तो आप पांडुकेश्वर में रुक सकते हैं। दोस्तों पांडुकेश्वर या फिर जोशीमठ हुआ, या फिर पीछे की तरफ चलें तो नंदप्रयाग यहाँ पर, या फिर अगर और पीछे चलें तो कर्णप्रयाग वगैरह। यहाँ पर अगर आप स्टे करते हैं और अगली सुबह बद्रीनाथ धाम के लिए निकलते हैं तो आप आसानी से बद्रीनाथ धाम पहुँच सकते हैं दिन के टाइम में। बाकी अगर पांडुकेश्वर वगैरह में पहले ही, बद्रीनाथ धाम से पहले ही रुकते हैं तो खाने पीने की और रुकने की व्यवस्था जो है वो थोड़ी सस्ती पड़ जाती है दोस्तों। बाकी हम पांडुकेश्वर से आगे निकल चुके हैं दोस्तों, और अब हम पहुंचने ही वाले हैं बद्रीनाथ धाम, क्योंकि पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम की जो दूरी है वो मात्र 22 किलोमीटर की रह जाती है। और अभी आप खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों के दृश्य देख पा रहे हैं दोस्तों। बर्फीले पहाड़ बद्रीनाथ धाम में स्थित हैं। जो सामने आप बर्फीला पहाड़ देख रहे हैं ये दोस्तों बद्रीनाथ धाम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ पर्वत है दोस्तों। बाकी हम बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं दोस्तों, और एक खूबसूरत बद्रीनाथ धाम के आप दर्शन करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और आप भगवान बद्री नारायण के दर्शन करें। जय बद्री विशाल।